अमेरिका ने भारत से लौट रहे जहाज पर श्रीलंका के पास हमला किया और यह दिखा दिया कि ट्रंप की सेना ईरान के जहाज और उनकी सारी ताकत को हर हाल में खत्म करने में जुटी है और दुनिया के किसी भी कोने में ईरानी ताकत हो या ईरानी कमांडर, वो ट्रंप के रडार से बचेंगे नहीं। अब ये देखिए, अमेरिका ने अटैक किया है और मिसाइल सीधे शिप पर। ईरान और इजराइल जंग की आग श्रीलंका तक पहुंच गई है। एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया गया। जहाज पर हमला अमेरिकी पनडुब्बी से किया गया बताया गया। जहाज पर हमले में 80 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ईरानी जहाज आइरिस डेना श्रीलंका के करीब डूब रहा था। 180 लोगों को लेकर जा रहे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल फौरन भेजे गए, जिसके बाद श्रीलंका ने युद्ध स्तर पर यहां बचाव का अभियान चलाया। बचाव अभियान में कुछ लोगों को तो बचाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अब पूरी तरह से यह डूब चुका है। जहाज पर हमले को लेकर श्रीलंका की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस जहाज पर बमबारी की गई। यह जहाज भारत में नौसेना के युद्ध अभ्यास से लौट रहा था। जिस जगह पर हमला हुआ वो कन्याकुमारी से 400 किलोमीटर दूर है। सुनिए जरा इस हमले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के एक और जहाज को डुबो दिया है। हिंद महासागर में ईरान के जहाज को अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला करके डुबोया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये बताती है कि हमारी नौसेना भी कितनी मजबूत है और कैसे ईरान को बर्बाद कर सकती है। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है। हमने पहले भी ईरान के जहाजों को डुबोया है और अब तो उसके घर में काफी दूर हिंद महासागर में हमने उसके जहाज को डुबो दिया। सिर्फ ईरान के जहाज को अमेरिका ने नहीं डुबोया, बल्कि ईरान के फाइटर को भी मार गिराया है। इस तरह की डॉग फाइट में, ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के मकसद से बनाया गया है। दरअसल इजराइल और ईरान का जहाज आसमान में था। दोनों आमने सामने आए, दोनों के बीच डॉग फाइट हुई। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे पहला। और इस डॉग फाइट में इजरायली फाइटर ने, जो अमेरिका से लिया गया फाइटर था F-35, उससे ईरान के फाइटर को मार गिराया है। अब मैं आपको बताऊं वो कौन सा फाइटर है। ये आप देख रहे हैं F-35 और F-35 के साथ साथ याक। अमेरिका का F-35 जो इजराइल के पास था, इसके और ईरान के याक 130 के बीच डॉग फाइट हुई और इस डॉग फाइट में F-35 ने ईरानी फाइटर को गिरा दिया है। देखिए जरा कुछ इस तरह से ये जंग हुई। इसी को कहते हैं डॉग फाइट। ईरान के आसमान में इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया है। इजरायली जेट ने ईरानी लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। तेहरान में पहली बार 2 फाइटर जेट की डॉग फाइट हुई और डॉग फाइट 2 लड़ाकू विमानों की आमने सामने की लड़ाई को कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन के विमान को मार गिराने या हमले की कोशिश करता है। डॉग फाइट शब्द वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। एक दूसरे का पीछा करते विमान डॉग फाइट जैसे दिखाई देते हैं और यह है वो विमान जिसने मारा है F-35। जंग की पहली डॉग फाइट F-35 ने ईरान के याक 130 को मारा है। इजराइल को एडवांस F-35 फाइटर जेट अमेरिका ने दिया। यह दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक जेट में गिना जाता है। F-35 करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह दुश्मन के रडार से बचते हुए तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लगे सेंसर दुश्मन की सटीक लोकेशन की जानकारी भी देते हैं। इसका पायलट हेलमेट के जरिए ही 360 डिग्री देख भी सकता है। यह है याक 130, ईरान का विमान। इजराइल ने हवा में ही मार गिराया इसे। वो विमान ईरान को रूस से मिला और इसे रूस इटली ने बनाया था। याक 130 ईरान का हल्का और ट्रेनी लड़ाकू विमान है। याक 130 हवा में 1060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ मिसाइल और बम ले जा सकता है, हमले कर सकता है, लेकिन इजरायली विमान की तकनीक और हथियार के मामले में यह बहुत पीछे था। कहा जा रहा है इसलिए F-35 ने ईरानी फाइटर जेट को तेहरान में मार गिराया है। अब आपको सुनवाऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जंग के मुहाने से यह अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था फंस गए हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हमने वो नहीं किया होता जो हम अभी कर रहे हैं, तो परमाणु युद्ध होता और ईरान कई देशों को खत्म कर देता। क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो गुस्से में हैं, वो पागल हैं, वो बीमार हैं। अब देखिए जरा, अमेरिका को यह कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका को नुकसान भी बहुत उठाना पड़ रहा है जंग के मैदान में। ईरान को उन्होंने शायद हल्के में लिया था। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका के 3 F सीरीज के ही
15 फाइटर गिरा दिए, 3 फाइटर गिरा दिए ईरान ने पहले। طيارة حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 अब खबर यह आई कि एक और फाइटर गिरता हुआ नजर आया। दावा ऐसा किया गया कि यह चौथा F-15 फाइटर गिरा है अमेरिका का। दूसरी तरफ देखिए, ईरान लगातार अमेरिका के अड्डों पर भी निशाना साध रहा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकन एयरबेस पर फिर शाहेद ड्रोन से हमला किया। बहरीन में हमला किया तो अमेरिका के दुबई में दूतावास पर अटैक किया गया। यह बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर। निकल। जो भी ठिकाने अमेरिका के मुस्लिम देशों में हैं, चाहे वो दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, उस पर ईरान अटैक कर रहा है। ये अमेरिकी दूतावास पर दुबई में हमला है। अमेरिकी दावे के हिसाब से उनके 6 सैनिक मारे गए। ये अमेरिका के 4 सैनिक, 4 जवान ट्रंप के, जो अब तक इस हमले में मारे गए हैं। ईरान बेशक बड़ा दावा कर रहा है कि हमने और ज्यादा जवान मार गिराए हैं। देखिए जरा अमेरिका को जो अब तक नुकसान हुआ। खबरें हैं कि जंग में अमेरिका का चौथा विमान भी मारा गया है। एक और F-15 जेट गिराने का दावा किया गया। इससे पहले कुवैत में 3 अमेरिकी जेट गिरे थे। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत है 700 करोड़। यह विमान अपने साथ 13,300 किलो के हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा देखिए, एम्बेसी पर हमला हो रहा है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। ईरानी ड्रोन के हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। दुबई की मीडिया ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बाद आग बुझा ली गई है। आग लग गई थी जिसे बुझाया गया। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई। रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ड्रोन से कतर में रडार पर हमला किया है, जिससे तीसरी आंख कहे जाने वाले रडार को नुकसान पहुंचा है। AN/FPC-132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था ये, जो मध्य पूर्व में यूएस के सबसे अहम रडार सिस्टम में से एक है। 2013 में लगे रडार की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो रडार 5,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियार का पता लगा लेता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक हुआ है अमेरिका के। ईरान ने समंदर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कई मिसाइलें उन्होंने दागी हैं, जिसके बाद आग लग गई थी। धुएं का गुबार उठता दिख रहा था। सैनिकों की मौत। अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक 6 सैनिक खो दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। सुनिए जरा, क्या अमेरिका इस जंग में जाकर फंस गया है? क्या अमेरिका ईरान को कम आंक रहा था? सुनिए क्या करें एक्सपर्ट्स। अमेरिका जब भी कोई भी लड़ाई लड़ता है, वो लड़ाई के बाद उसको फायदा ज्यादा होता है। देखिए यूक्रेन वॉर के अंदर क्या हुआ, इन्होंने काफी पैसा खर्चा किया, लेकिन पैसा खर्च करने के उन्होंने अपने हथियार बेचे। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें उनका डिफेंस प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा भागीदारी है। इस लड़ाई के अंदर जो भी हथियार, हवाई जहाज देखिए, मिसाइल देखिए, ड्रोन देखिए, जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है। और इस लड़ाई के बाद जब भी ये खत्म होती है, इन हथियारों की डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर बढ़ जाएगी, क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है और उसकी जो इनकम है सबसे ज्यादा हथियारों से होती है। और साथ के साथ इतना 18 लाख करोड़ का जो डॉलर का जो आप बजट बता रहे हैं, खर्च होगा या नहीं होगा तो मालूम नहीं। खर्च हो भी जाता है तो इतनी बड़ी रकम अमेरिका के लिए नहीं है। वो दूसरे तरीकों से इस रकम को बाहर निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है उनकी इकोनॉमी पे इतना असर पड़ेगा। तो अमेरिका को नुकसान भी हो रहा है बेशक। और क्या अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है? क्यों कह रहा हूं मैं? ईरानी ड्रोन, अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए महंगी टोमाहॉक मिसाइल को दाग रहा है, जिसमें अमेरिका लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान
कुछ हजार रुपए में ही धमाके कर पा रहा है। शाहिद ड्रोन भेजता है, इजराइल में जाकर धमाका किया। देखिए जरा, तेल अवीव में शाहिद ड्रोन। अब देखिए कैसे अमेरिकी मिसाइल पर भारी पड़ रहे हैं ईरानी ड्रोन। ये है वो ड्रोन। ईरानी ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डे, तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के काफी ड्रोन को नाकाम कर रहा है। उसने ईरान के 90% से ज्यादा ड्रोन मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। 18 लाख का यह ड्रोन और 36 करोड़ की मिसाइल इंटरसेप्टर। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इंटरसेप्टर मिसाइलें कम होती जाएं, खत्म होती जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर के पास 4 दिन का ही इंटरसेप्टर बचा है, यानी 4 दिन तक ही ऐसे ड्रोन कतर मार सकता है। उसके बाद ईरान कतर पर, अमेरिकी बेस पर और हथियार दाग सकता है। कतर इससे इनकार कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उलझाए हुए वो अमेरिकी अड्डों पर अपने सस्ते ड्रोन और हल्के हथियार चला रहा है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ईरान के ड्रोन मिसाइल गिराने के लिए लाखों करोड़ों के इंटरसेप्टर लगाने पड़ रहे हैं। ईरान के ड्रोन पावर से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा था अमेरिका हर महीने में 5 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है, लेकिन ईरान हर महीने